बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस प्रोग्राम में हम आप सभी को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। क्या कहते आपके सितारे? वर्गो बुज ए शुम्बला कन्या राशि। दोस्तों, हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं आने वाले साल 2025 की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के साथ। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल एक्सपीरियंस के मुताबिक सैटर्न 8th एंगल पर वर्गों के लिए कॉम्प्लिकेशंस पैदा करता है, जैसे डिले ऑफ रिवार्ड्स, सेंसिटिव माइंड, स्किल्स, रॉन्ग डिसीजन, नॉन डिसाइज बिहेवियर, सम टाइप ऑफ रिलेशनशिप क्राइसिस। जैसे जब तक अंधेरा ज्यादा होता है फिर रात ही हुई रहती है, सिर्फ एक किरण फूटती है सुबह के वक्त और वो अंधेरे को चीरना शुरू कर देती है। जैसे जैसे सूरज ऊपर आता जाता है, अंधेरा काफूर होता जाता है। इसी तरह जब छह प्लेनेट अपनी एनर्जी पॉजिटिव फॉर्म में देती हैं, अब बहुत सारी चीजें हैं जो नई तर्ज पर ले जाएंगी। अब वर्गों के नए सोचने के अंदाज, नए फैसला करने के अंदाज, अल्लाह ताला की नई नेमतों से भी आपको फायदे होंगे। दोस्तों, हमारी कोशिश है इस नए साल के इन 12 महीनों के बारे में आपको आगाह करना। अब जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो इम्पैक्ट्स हैं, उनके बारे में अहम बातें आपको बताएं, जिससे आप अपना 2025 का प्लान अच्छे अंदाज से बना सकें। अब उसे एग्जीक्यूट करना आपके और आपकी मेहनत पर है। सबसे पहली खुशखबरी, इस वक्त 2-3 चीजें इशू में चल रही हैं। जैसे इस वक्त जुपिटर और मार्स रेट्रोग्रेड है। इस वक्त सैटर्न आपके 7th एंगल पर है। दिस इज पॉजिटिव, लेकिन इसके बारे में हमें जो खबर सुनानी है। अब 4 फरवरी को पहला इवेंट होगा जब जुपिटर, द प्लेनेट ऑफ गुड लक, द प्लेनेट ऑफ कैरियर, द प्लेनेट ऑफ योर कंफर्ट ऑफ लाइफ, द प्लेनेट ऑफ योर जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस, द प्लेनेट ऑफ योर फैमिली लाइफ, द प्लेनेट ऑफ योर नॉलेज, हायर एजुकेशन, एक्सपीरियंस। अब इन सब का प्लेनेट 4 फरवरी को डायरेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अब इससे ऐसे फ्यूल्स आपको मिलेंगे जिससे आपकी हर फील्ड्स में, जैसे फील्ड ऑफ लाइफ में परफॉर्मेंसेस, सेल्फ एबिलिटी, डिसीजंस, रिलेशंस, पार्टनरशिप, मौसमी हालात हों। अब ये आपके लिए 40% एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स क्रिएट करेगा। अब आप खुशकिस्मतियों हैं 4 फरवरी के बाद, क्योंकि आपका नया साल 1 जनवरी को नहीं बल्कि 4 फरवरी 2025 से शुरू होगा। दोस्तों, अब अगली खबर सुने। 24 फरवरी को मार्स भी डायरेक्ट हो जाएगा। मार्स इज इम्पॉर्टेंट प्लेनेट आपके लिए। ये एनिमीज को रिपेल और डील करने में मदद देता है। मार्स इज योर फिजिकल स्ट्रेंथ, मस्कुलर एबिलिटी, स्ट्रांग हेड, प्रेजेंस ऑफ माइंड, करेज, और आपको कॉन्फिडेंस देता है। अब ये 24 फरवरी को डायरेक्ट हो जाएगा। ये साल के दूसरे ही महीने इब्तिदा में भी, और फिर 24 फरवरी को भी 2 प्लस पॉइंट आपको मिल चुके होंगे। लेकिन अब जो तीसरी खबर है वो भी एक एस्ट्रोलॉजिकल रूल है। अब उसे समझाना हमारा काम है, लेकिन वो अच्छी नहीं है। सैटर्न इस वक्त आपके 7th एंगल पर मौजूद है और डायरेक्ट है। इट इज सो गुड एंड डायरेक्ट होकर अब इसकी वजह से आपको जजमेंटल एबिलिटीज, शार्प आईक्यू लेवल, कम्युनिकेशन, मैजिकल स्किल्स, पीआर और इख्तियार मिलने के चांसेस अपने पीक पर हैं। ये पिछले 30 साल में सबसे ज्यादा ताकतवर था, लेकिन इस साल 25 मई को ये वाला सैटर्न 2.5 साल के लिए अब आपके 8th एंगल पर चला जाएगा। एस्ट्रोलॉजिकल एक्सपीरियंस के मुताबिक सैटर्न 8th एंगल पर वर्गों के लिए कॉम्प्लिकेशंस पैदा करता है, जैसे डिले ऑफ रिवार्ड्स, सेंसिटिव माइंड, स्किल्स, रॉन्ग डिसीजंस, नॉन डिसाइज बिहेवियर, सम टाइप ऑफ रिलेशनशिप क्राइसिस। पुरानी एस्ट्रोलॉजी में इस सीजन को ढैया कहा जाता था। ढैया इज अ ऑकवर्ड वर्ड, लेकिन इसका मतलब 2.5 साल नेगेटिव फॉर्म। अब इस नेगेटिव फॉर्म का दौरानिया 7 महीने रहा करेगा। ये हर साल जितने दिन सैटर्न डायरेक्ट रहेगा वर्गों के लिए, अगले 2 साल तक हम ये खबर सुनाते रहेंगे। हर हफ्ते आपको जितने दिन सैटर्न डायरेक्ट रहा करेगा, अप्रोक्सीमेटली सैटर्न हर साल 7 महीने डायरेक्ट रहता है।
दैट इज योर नेगेटिव सीजन। अगले 2.5 साल हर 7 महीने द सैटर्न ऑन 8th एंगल इज नेगेटिव फॉर द वर्गो इन डिले ऑफ रिवार्ड सेंसिटिव हेल्थ एंड रिलेशंस। लेकिन 5 महीने का सीजन हर साल अच्छा भी मिलेगा जब सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाएगा। सो दिस इज अ प्रेडिक्शन जो हमें हर हफ्ते अब रिपीट करनी पड़ेगी। सैटर्न डायरेक्ट है, वो क्या कर रहा है, अगर सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो क्या करेगा। लेकिन ये दोनों बातें 2025 में फॉर द लॉन्ग रन। अब आप याद रखिए, जब आपका जुपिटर डायरेक्ट होगा, जब शॉर्ट टर्म पर प्लानेट आपको फेवर करेंगे, जब आपके प्लास, आपकी थिंकिंग एबिलिटीज, आपकी क्रिएटिव स्किल आपको फेवर करेंगी, फिर सैटर्न दब जाएगा। ऐसा नहीं है कोई तबाही के 2.5 साल आ गए, लेकिन वो अपना इम्पैक्ट रेजिस्टेंसेस की शक्ल में पेश करता रहता है। अगर हम प्रेजेंस ऑफ माइंड है, स्ट्रांग हार्टेड हैं, फुल प्लान है, रिसोर्सेस हाई है, प्लेजर भी है, पीस भी है, तो फिर ये दब जाएगा। अब ऐसा भी नहीं है, ये बीमारी बनेगा ही बनेगा। इनमें लड़ाई होती रहती है। जिस तरह आप रोशनी और अंधेरे की लड़ाई रोज देखते हैं, शाम के वक्त जब तक अंधेरा ज्यादा होता है, रात ही हुई रहती है, फिर सिर्फ एक किरण फूटती है सुबह के वक्त और वो अंधेरे को चीरना शुरू कर देती हैं। जैसे जैसे सूरज ऊपर आता जाता है, अंधेरा काफूर होता जाता है। इसी तरह जब 6 प्लेनेट अपनी एनर्जी पॉजिटिव फॉर्म देते हैं और उनके साथ सबसे बड़ा प्लेनेट जो अपनी एनर्जी खुद रखता है, किसी भी प्लेनेट में अपनी एनर्जी नहीं है। हर प्लेनेट में अपना मटेरियल है, डिफरेंट मटेरियल, लेकिन सूरज में अपनी एनर्जी है, अपना मटेरियल है। वो अपने हाथ से जो हीट, जो लाइट, जो रेडिएशंस क्रिएट करता है, वो हर प्लेनेट की तरफ भेज देता है, वो सेंटर में। और हर प्लेनेट अपने मटेरियल के जो जिस मटेरियल का बना हुआ है, वो एक न्यू नेचर ऑफ रेडिएशन जमीन की तरफ डाइवर्ट कर देता है। अब यही एस्ट्रो साइंसेस है, जब वो यहाँ से अपनी एनर्जी के फ्यूल दुनिया में भेजते हैं। अब उसी से ये अंदाजा हो जाता है हम क्या करने वाले हैं, अब हमारा वक्त कैसा रहेगा। दोस्तों, ये हमारी राय है। आप फरवरी से लेकर मई की 25 तारीख तक बहुत अच्छे रहेंगे। उसके बाद सैटर्न कुछ दिनों के लिए डायरेक्ट हो जाएगा, फिर सैटर्न भी रेट्रोग्रेड होगा। अब वो रेट्रोग्रेड होकर करीब 13 जुलाई को वहां से फिर आपके 5 महीने अच्छे शामिल हो जाएंगे। अब फरवरी, मार्च और अप्रैल के ये 3 महीने और फिर आपके 13 जुलाई 2025 से अगले 5 महीने अब बहुत अच्छे रहेंगे। जैसे एक एक चंक शुरू में और एक चंक फिर 13 जुलाई के बाद है। दैट मीन्स अगर कोई काम फरवरी से लेकर मई तक और दूसरा फेज जुलाई से लेकर फिर 5 महीने अगर आप इनमें प्लान करें तो वक्त आपको फेवर करेगा, नेचर आपको फेवर करेगी, स्किल्स फेवर करेगी, चीजें आसान हो जाएंगी। लेकिन अगर कोई डिसीजन इन बिटवीन भी लेने हैं, जो तारीखें आपके लिए फेवरेबल नहीं हैं, अब उस सिचुएशन में आपको सूरह-ए-शम्स दिन में 5 दफा जरूर पढ़नी चाहिए। इसके साथ वर्गो, आप रूबी पहनें, 10 से 12 कैरेट आपके लिए बेहतर होगा। आप किसी भी मजहब या धर्म से ताल्लुक रखते हों, आपसे गुजारिश है उसके मुताबिक दुआ या प्रार्थना जरूर करें और घर से निकलते वक्त किसी भी जरूरतमंद को कुछ पैसा जरूर दिया करें। अगर मौका लगे तो किसी गरीब को खाना खिलाएं। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की रफ्तार बेहतर होती चली जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें और हमारी टीम को जरूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।